एक छोटी सी गोली एक सेकंड में निकल जाती है, लेकिन उसी सेकंड में लिख जाती है एक पूरा चैप्टर, सच और झूठ का। हर गोली एक कहानी कहती है और उस कहानी को पढ़ते हैं फॉरेंसिक एक्सपर्ट। सो दोस्तों, मैं हूं डिम्पल एंड वेलकम टू माय चैनल डिम्पल डिटेक्ट्स। और आज हम एक नया सफर शुरू करने जा रहे हैं फॉरेंसिक बैलिस्टिक का, यानी कि वो साइंस जो कि मदद करती है सच पता करने में कि गोली कब चली, किसने चलाई और किस इरादे से चली। तो चलिए शुरू करते हैं। अब बात करते हैं कि बैलिस्टिक्स होता क्या है। बैलिस्टिक्स एक साइंटिफिक स्टडी है जो कि बुलेट के बिहेवियर के बारे में बताती है। जब गन फायर होती है तो बैरल में क्या होता है अंदर, या फिर जब बुलेट हवा में ट्रैवल करती है तो क्या क्या होता है, या फिर जब वो इम्पैक्ट पे जाके पहुंचती है तो उससे क्या निशान बनते हैं, ये सब बैलिस्टिक होता है। बैलिस्टिक्स को फॉरेंसिक तब बनाया जाता है जब बुलेट की हेल्प से किसी क्राइम को सॉल्व किया गया हो और क्रिमिनल को पकड़ा गया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी ने किसी पे फायरिंग की और वहां पे अगर फॉरेंसिक एक्सपर्ट को कोई बुलेट मिली, तो वो उससे पता लगाते हैं कि ये बुलेट किस गन से फायर हुई, किसने चलाई, किसी का इंटेंशन क्या था, मतलब कि वो सेल्फ डिफेंस में चली है या फिर कोई प्लान्ड अटैक था। बैलिस्टिक्स सिर्फ गन के बारे में ही नहीं बताता, बल्कि ये इंसान के इरादे तक पहुंचाता है। अब बात करते हैं हिस्ट्री एंड इवोल्यूशन ऑफ फायर आर्म्स एंड बैलिस्टिक्स के बारे में। जब गोली पहली बार बोली थी, फायर आर्म्स का सफर 13th सेंचुरी के चाइना से शुरू हुआ था, जब लोग ट्यूब में गन पाउडर और पत्थर भर के फायर करते थे, और इन्हें हम हैंड कैनन कहते थे। और यही थी दुनिया की सबसे पहली गन्स। फिर आई 15th सेंचुरी में मैचलॉक गन्स। मैचलॉक गन्स में एक बर्निंग कॉर्ड होती थी, एक मशाल की तरह, जो कि ट्रिगर दबाने पर गन पाउडर को इग्नाइट करती थी। लेकिन इसमें एक ड्रॉबैक था कि हवा या बारिश के टाइम पे वो फ्लेम बुझ जाती थी और वो गन्स काम नहीं करती थी। फिर 16th सेंचुरी में व्हील लॉक गन्स आईं। इनमें एक छोटी सी घूमने वाली स्टील व्हील होती थी, जो कि काम करती थी एक लाइटर के स्पार्क की तरह। ये थोड़ा रिलायबल ऑप्शन था, लेकिन काफी महंगा और कॉम्प्लेक्स सोल्यूशन था। 17th और 18th सेंचुरी में आए फ्लिंट लॉक गन्स। इसमें एक छोटी सी फ्लिंट स्टोन स्पार्क करती थी और गोली चल जाती थी। ये डिजाइन इतना सक्सेसफुल था कि अगले 200 सालों तक इस गन को यूज किया गया, और उस टाइम पर दुनिया भर के क्राइम और वॉर्स में इस गोली का इस्तेमाल किया गया। अब बात करते हैं 19th सेंचुरी के बारे में। 1800s में आया गेम चेंजर, परकशन कैप सिस्टम। अब स्पार्क मेटल कैप से मिलता था और गन और भी रिलायबल हो गई थी। और फिर आया कार्ट्रिज सिस्टम। इसमें मेटल कैप, गन पाउडर और बुलेट एक ही केस में होने लग गए थे, और गोली और भी ज्यादा स्टेबल हो गई थी। और इसी को हम कहते थे मॉडर्न एरा ऑफ फायर आर्म्स। और यहीं पे फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स ने पहली बार सोचा कि क्या गोली कोई यूनिक निशान छोड़ती है बुलेट पे या फिर फायर आर्म्स पे, और क्या हम किसी बुलेट को क्रिमिनल को पकड़ने के लिए यूज कर सकते हैं क्या? अब बात करते हैं बर्थ ऑफ फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के बारे में। दुनिया का पहला रिकॉर्डेड केस ऑफ बैलिस्टिक्स जहां पर फायर आर्म्स की मदद से केस को सॉल्व किया गया, वो हुआ था 1835 में लंदन में, जहां पर इंस्पेक्टर हेनरी गोडार्ड ने सस्पेक्ट के घर से मिले बुलेट मोल्ड को मैच किया था रिकवर्ड बुलेट के सैंपल से, और वहीं से केस सॉल्व हो गया था। और दोस्तों, यहीं जन्म हुआ था फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स का। फिर 1920 में आए केल्विन गोडार्ड, एक यूएस आर्मी ऑफिसर। उन्होंने दिया कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, एक ऐसा माइक्रोस्कोप जिसमें एक ही स्क्रीन पर दो बुलेट को रख के कंपेयर किया जा सके। उन्होंने बताया कि एक बैरल अपने माइक्रोस्कोपिक कैरेक्टर्स बुलेट पर छोड़ती है, और कोई भी दो गन के बैरल के मार्क्स सेम नहीं होते। जैसे कि इंसान के फिंगरप्रिंट्स यूनिक होते हैं, वैसे ही बैरल के यूनिक फिंगरप्रिंट भी होते हैं, और जो कि हर गन के अलग अलग होते हैं। और इसी फाइंडिंग ने पूरी क्रिमिनल इन्वेस्टिगेशन की दुनिया बदल दी, और उस टाइम पर लोग आंखों के अलावा साइंस से भी सच ढूंढने लगे। आज के टाइम में फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स एक साइलेंट विटनेस बन गया है। चाहे वो गैंग वॉर्स हो, एनकाउंटर्स हो या फिर सुसाइड हो,
बैलिस्टिक एनालिसिस ट्रुथ के बहुत करीब ले आता है। फॉर एग्जाम्पल, एक्सपर्ट बुलेट के डिफॉर्मेशन, फायरिंग डिस्टेंस या फिर कार्ट्रिज केस के इजेक्ट मार्क्स को देखकर बता सकता है कि शूटर ने किस डिस्टेंस से फायर की है। तो गोली डैमेज ही नहीं बल्कि सच भी रिवील करती है। आज के टाइम में बैलिस्टिक एक्सपर्ट्स कंपैरिजन माइक्रोस्कोप, 3D इमेजिंग, ऑटोमेटेड सिस्टम लाइक आईबिस विच इज इंटीग्रेटेड बैलिस्टिक आइडेंटिफिकेशन सिस्टम जैसी चीजें यूज करके थाउजेंड के कार्ट्रिजेस के डेटाबेसेस से कंपेयर करके तुरंत सेकेंड्स में रिजल्ट प्रोवाइड कर देते हैं। दोस्तों, ये था सफर फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स का। अगली बार आप जब भी सुनो कि गोली चली, तो आप ये मत सोचना कि वो सिर्फ एक क्राइम है, बल्कि उसके पीछे एक साइंस भी छुपी है, जिसकी मदद से हम क्रिमिनल्स को पकड़ सकते हैं। आगे अपनी अगली वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेंसिक बैलिस्टिक्स के बारे में। तब तक के लिए स्टे क्यूरियस, स्टे अवेयर और फॉलो करो डिम्पल डिटेक्ट्स को। बाय।